Hello guys, welcome back to the Asian Institute. Today we will be learning about plastics a threat to the environment. मतलब प्लास्टिक्स हमारे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचाता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. Extensive use of synthetic polymers has led to certain environmental hazards, making it a matter of global concern. अब ये बोलते हैं कि हम आजकल इतना प्लास्टिक या इतना सिंथेटिक पॉलीमर्स यूज़ करने लगे हैं कि इससे इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स, इन्वायरमेंट में बहुत सारी बीमारियां आ रही है और लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं. मेकिंग इट अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न. मतलब ग्लोबली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, पूरा ग्लोबली ये काम हो रहा है. मतलब पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है, पूरी दुनिया में पॉल्यूशन हो रहा है और आप यू कैन से कि इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँच रहा है. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब प्लास्टिक्स जो है ये डीकम्पोज नहीं होता है, दैट इज़ इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसीलिए इसको हम डिस्पोज कहाँ करें, इसे हम कहाँ फेंकें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. तो हम अगर प्लास्टिक यूज़ करें तो हमने पढ़ा कि इसके इतने सारे यूजेज़ है, ये इतना हमें सस्ते में मिल जाता है, पर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो ये लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. तो वो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज़ carelessly thrown waste may contain plastics along with food. When cattle hunt for food, they may swallow plastic along with food. This can cause choking and ultimately death of animals. अब ये बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी मतलब कुछ बच गया आपके घर में खाने के लिए और आपने फिर रात होगी तो किसी को खाना नहीं था, तो आपने एक पॉलीथीन में उसे भर के बाहर फेंक दिया. आपके पास कोई ऐसा ही डिस्पोजल का प्लेस था, आपने वहाँ पे उसे फेंक दिया. फिर वहाँ पे कोई भी कैटल काऊ आई और उसने क्या किया, फूड के सर्च में उसे खाने लगी. तो वो अंदर वाला फूड खाएगी कैसे, जब वो बाहर की पॉलीथीन हटाएगी तो वो पॉलीथीन को खाने की कोशिश करती ताकि वो अंदर का फूड खा सके. तो वो पॉलीथीन को अगर वो खा लेती है तो दिस कैन कॉज चॉकिंग. मतलब उसके अंदर थ्रॉट और अंदर सब चॉक हो जाता है और अल्टीमेटली उससे वो उसकी डेथ हो सकती है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विद द प्लास्टिक. सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं. द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन एज दे डू नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड एमिट पॉइजनस फ्यूम्स. अब ये बोलते हैं अगर आप बोलो कि इसे हम डिस्पोज नहीं कर सकते, कहाँ पे फेंकें इसे, तो अगर हम इसे बर्न कर रहे हैं, अगर हम इसे जला रहे हैं तो इससे क्या पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते और इसको जलाने से पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं. ओके. और रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर बर्निंग इज़ ऑल्सो हार्मफुल. और जो पूरा जलाने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है, मतलब जो चीज़ बच जाती है एज आई कैन से, कुछ भी ऐसा पार्टिकल्स बच जाते हैं, वो भी बहुत हार्मफुल होता है. इसका मतलब इसकी फ्यूम्स भी बहुत हार्मफुल है, मतलब जो धुआं उठ रहा है इसको जलाने के बाद, और इस जो रेसिड्यू बच गया है नीचे वो भी बहुत हार्मफुल है. तो इसे हम जला भी नहीं सकते हैं. थर्ड देखते हैं प्रॉब्लम. पॉलीबैग्स एंड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स इफ़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली कैन कॉज क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स. हम बहुत सी बार प्लास्टिक बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं, पॉलीबैग्स ऐसे ही फेंक देते हैं, उससे वो नाली में चले जाते हैं और हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं. ठीक है, वो भी चॉक हो जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम इससे. फोर्थ देखते हैं. प्लास्टिक आइटम्स ऑल्सो ब्लॉक सॉइल पोर्स एंड ब्लॉक पर्कोलेशन दस कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन. अब सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, हमने वाटर पॉल्यूशन देख लिया, एयर पॉल्यूशन देख लिया, तो अब सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है. अगर हम प्लास्टिक आइटम्स फॉर एग्जांपल हमने सॉइल में फेंक दिया, ओके, तो सॉइल में फेंकने से क्या होगा, पर्कोलेशन ब्लॉक हो जाएगी, मतलब अंदर एयर नहीं जा पाएगी और इससे क्या होगा, प्लांट्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, दस कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन भी इससे हो जाएगा. फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ना तो हम इसे डीकम्पोज कर सकते हैं और अगर हम फेंकें भी तो इसे कहाँ पर डिस्पोज करें, या फिर हम इसे बर्न भी नहीं कर सकते क्योंकि पॉइजनस फ्यूम्स निकलती है. तो हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम इसे करें क्या. सॉल्यूशन इज़ 4R प्रिंसिपल. मतलब 4 आवर्स प्रिंसिपल है ये, और इससे क्या होता है वो हम देखते हैं. ये बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले व्हाट वी कैन डू इज़ रिड्यूस. सबसे पहले रिड्यूस करो. कह सकते हैं कि अगर आप प्लास्टिक बैग्स या कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसे कम से कम यूज़ करने की कोशिश करो. एंड सेकंड इज़ रीयूज़. रीयूज़ में आप क्या कर सकते हैं, उसे वापस रीयूज़ करो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पॉली बैग है जिसमें आप वेजिटेबल्स लाए हैं,
ओके। तो उस पॉली बैग को आप क्या कर सकते हैं, वापस उसे स्टोर करके अगली बार यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो रीयूज़ हो सके और हम बार बार उसे इस्तेमाल कर सकें। या फिर आप उससे कोई भी डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो। ओके, दीज आर ऑल द थिंग्स। एंड थर्ड इज़ रिसाइकिल, मतलब आप उसे वापस रिसाइकिल करने के लिए दे दो, ताकि उसी प्लास्टिक से और प्लास्टिक बन के आ जाए, ताकि क्या होगा, और प्लास्टिक मैन्युफैक्चर नहीं होगा और ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होगा। फोर्थ इज़ रिकवर, जब अगर आपने उसको रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल भी कर दिया, उसके बाद भी वो प्लास्टिक बचता है, तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। रिकवर का मतलब होता है कि आप उसे कोई भी रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब आप बोलोगे हम इलेक्ट्रिसिटी और ये सब इससे कैसे बनाएंगे, तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये सब होगा कैसे, इसकी एनर्जी यूज़ करके, इसकी एनर्जी यूज़ करके आप इसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ 4, दैट इज़ यू कैन रिकवर इट। आगे चल, अब हमने 4 R's प्रिंसिपल पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इससे और क्या कर सकते हैं, मतलब हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम प्लास्टिक। तो हम क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेट बिन्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज डोमेस्टिक वेस्ट कंटेनिंग पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेपर, वुड मस्ट बी प्लेस्ड इन ग्रीन कलर्ड बिन्स। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अलग अलग बिन्स आते हैं, जिसमें एक ग्रीन कलर का बिन भी होता है। तो आपको ये सारी आइटम्स वहाँ पे डालनी, ताकि अगर इसे काऊ खाए तो उससे कोई नुकसान ना पहुँचे, ओके, और वो उसकी डेथ ना हो। दीज टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी डीकम्पोज टू प्रिपेयर नेचुरल मैन्योर। और ये भी एक चीज़ है, और दूसरी बात ये भी है कि अगर इसे हम डीकम्पोज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ओके। तो अगर इसे हम डीकम्पोज करेंगे और अगर आपने इसमें प्लास्टिक डाल दिया तो वो वापस सॉइल पॉल्यूशन कर देगा, इसलिए आपको ये चीज़ें अलग अलग रखनी है। तो ये जो वेस्ट है, इससे हम क्या बना सकते हैं, नेचुरल मैन्योर, या फिर आप कह सकते हो कंपोस्ट बना सकते हैं। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है। इसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक्स हैं, मेटल्स, मेटेलिक टिन्स, सिंथेटिक क्लोथ्स, इन सब को कहाँ पे डालेंगे, ये तो वापस डीकम्पोज नहीं हो सकते ना। तो इन्हें क्या कर सकते हैं, हम ब्लू कलर के बिन्स में डाल सकते हैं। दीज कैन बी देन सूटेबली रिसाइकिल्ड, और फिर इसे वापस रिसाइकिल कर लिया जाएगा, जिससे कि इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कम से कम हो। इसलिए ये आपको बहुत मेन चीज़ याद रखने की, ग्रीन कलर के बिन्स और ब्लू कलर के बिन्स में अलग अलग आइटम्स डालनी है, आपको दोनों मिक्स करके नहीं डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का बिन है, इसमें आपको कौन से वेस्ट डालने हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके। और इसमें कौन से, ब्लू कलर में कौन से डालने हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालने हैं, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि हम कैसे बचा सकते हैं इन्वायरमेंट को फ्रॉम प्लास्टिक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है, इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।